हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने फिनिश किया था, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्वर्जेंस की अगर मैं बात बोलूँ तो आप देखेंगे जो डिफिनीशन है ऑलमोस्ट मिलता जुलता है जो लिमिट पॉइंट्स हमने किया था। ठीक है ना। जैसे पिछला एग्जांपल भी अगर यहाँ पे देखें तो लिमिट पॉइंट 1 था और सीक्वेंस के एलिमेंट्स देखिए इस तरीके थे। अच्छा, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आ, मैंने जो ये लिखा था रियल लाइन सिस्टम पे, हालांकि सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स थे 3 और 5 ये सब एलिमेंट्स नहीं थे। देखिए एलिमेंट्स क्या थे, या तो 1 थे या फिर इवन नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग 2 4 6 8 ऐसे आएंगे। तो वो जो नंबर 3 5 लिख दिया था उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स 3 5 नहीं थे, वो जस्ट रियल लाइन सिस्टम लिखा था। सीक्वेंस के एलिमेंट्स देखिए ये थे। ठीक है, चलिए एक तो यहाँ पे इसको अगर कंफ्यूजन था तो करेक्ट कर लीजिएगा, वो जस्ट रियल लाइन सिस्टम मैंने ड्रॉ किया था। एनीवेज, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की जो बात करते हैं, आप देखेंगे कि जो लिमिट पॉइंट्स थे ना, जैसे हमने डिफाइन किया था उससे मिलता जुलता है, लेकिन कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा लग जाती हैं। जैसे सीक्वेंस को जरूरी है कन्वर्जेंस होने के लिए यहाँ पे कि बाउंडेड होना चाहिए। लेकिन पिछले एग्जांपल्स में देखिए, अगर मैं केवल लिमिट पॉइंट्स की बात करूं तो सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट्स होते हैं इवन दो सीक्वेंस जो है बाउंडेड नहीं होती। तो कन्वर्जेंस के केस में सबसे पहले दिमाग में आप बिठाएं कि सीक्वेंस को बाउंडेड होना पड़ेगा। पहली चीज कि बाउंडेड होना पड़ेगा, और दूसरी चीज ये कि जो लिमिट पॉइंट होंगे ना, वो सीक्वेंस का अगर आप लिमिट पॉइंट देखेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का, तो लिमिट पॉइंट यूनिक होगा, एक ही लिमिट पॉइंट होगा। पीछे हमने एग्जांपल्स किए थे, ऐसे सीक्वेंसेस होती हैं जिनके पास एक से अधिक लिमिट पॉइंट्स होते हैं। तो जिन सीक्वेंसेस के पास एक से अधिक लिमिट पॉइंट्स है ना, वो कभी कन्वर्ज नहीं करेंगी। ठीक है ना। तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, अभी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो दिमाग में बिठा लीजिए। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में पहली चीज कि लिमिट पॉइंट्स की अगर मैं बात बोलूं तो लिमिट पॉइंट जो है यूनिक होगा, एक ही लिमिट पॉइंट होगा, और दूसरा सीक्वेंस बाउंडेड होगी। और अगर कुछ कंडीशंस हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे, बट ये दो कंडीशंस आप हमेशा याद करें। ठीक है ना। चलिए, सो अब मैं आता हूं किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब बोलते हैं। देखिए मैं डिफाइन करूं, बट उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूं ग्राफ से, ताकि आपको जब डिफिनीशन में लिखूं और वहां से कुछ एक्सप्लेन करूं तो चीजें अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहले कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरी एक सीक्वेंस है एफ एन। ठीक है ना, ये मेरी सीक्वेंस है एफ एन, जहां पे एन, अब सीधी सी बात है एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं। सिंपली मान लीजिए ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे। तो सीक्वेंस के जब एलिमेंट्स को आप लिखेंगे तो क्या होंगे, F1 F2 ऐसे लिखते हैं। चलिए F1 F2 F3 इस तरह से Fn, फिर डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस मैंने एज्यूम किया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि ये सीक्वेंस जो है ना, सीक्वेंस Fn जो है वो इस लिमिट L पे कन्वर्ज करती है, या मैं यूं बोलूं ये एक रियल नंबर है L जिस पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं बस आपको कॉन्सेप्चुअली बता देता हूं, फिर डिफिनीशंस को हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए ये रियल नंबर L है जिस पे मैं बोल रहा हूं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब यही होता है कि इस एल का मैं कोई भी नेबरहुड लूं। नेबरहुड मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ओपन इंटरवल एल को कंटेन करने वाला। तो यहां पे एल माइनस इप्सिलॉन और यहां पे एल प्लस इप्सिलॉन। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सर्दी है मुझे, कोई बात नहीं। तो ये जो नेबरहुड होगा वो देखिए ऐसे लूंगा। अब इप्सिलॉन छोटा करूंगा तो नेबरहुड की लेंथ जो है वो छोटी होती जाएगी, और अगर बड़ा लूंगा तो बड़ी होती जाएगी। अब ये नेबरहुड क्या होता है, ये चीज तो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि एक ओपन इंटरवल होता है उस पॉइंट को कंटेन करने वाला, इसको एल को कंटेन करने वाला ये एक ओपन इंटरवल होगा, एल का कोई भी नेबरहुड। ठीक है,
अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो आप कोई भी इसका नेबरहुड मतलब ओपन इंटरवल लेंगे एल को कंटेन करने वाला, तो पैटर्न क्या होता है कि सीक्वेंस के, सिंपली यहां से समझिएगा वही चीज मैं लिखाऊंगा, सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स हो सकता है इस नेबरहुड से बाहर, ठीक है ना। जैसे n-1 एलिमेंट्स हो सकता है इस नेबरहुड मतलब ओपन इंटरवल से बाहर हो, लेकिन इसके बाद सारे के सारे एलिमेंट्स जो है fn+1 fn+2 और पूरे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस नेबरहुड में आएंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है इस रियल नंबर l पे, अगर मैं l का कोई भी नेबरहुड लूं, l का कोई भी नेबरहुड लूं, उस नेबरहुड के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा कि मुझे, ऐसे मैं बताऊंगा वो आगे डिफिनीशन में, एक नेचुरल नंबर मिलती है n, बट उस पर अभी आपको फोकस नहीं करना है। तो क्या होना क्या है कि उस नेबरहुड के करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, उस नेबरहुड के बाहर होंगे, बाकी सीक्वेंस के और सारे एलिमेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इसी नेबरहुड के अंदर आएंगे, प्रैक्टिकली इस पॉइंट एल के आसपास इकट्ठा होंगे। ठीक है ना। अब कन्वर्जेंट में क्या होगा, यही मैं बोल रहा था, लिमिट पॉइंट और कन्वर्जेंस, यहां से देखिए यही से अंतर आपको समझ में आएगा कि लिमिट पॉइंट जब था तो उसमें क्या होता था कि केवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते थे, लेकिन यहां पे जैसे इस एग्जांपल में देखिए बाकी इनफाइनाइट नंबर, जैसे देखिए इवन नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स क्या होते थे ना, दूर भाग रहे थे प्लस इंफिनिटी की तरफ। समझ में आ गया कि नहीं। तो जैसे मैं जो बताना चाहता हूं कि पहला एलिमेंट सीक्वेंस का यहां पे आया, दूसरा इस, अगर इप्सिलॉन को मैं 0.1 ले लूं तो ये नेबरहुड बहुत छोटा होगा, सेकेंड एलिमेंट ही इस नेबरहुड से दूर चला गया, वापिस थर्ड एलिमेंट जो था ना ऑड के करेस्पॉन्डिंग फिर इस नेबरहुड में आया, फोर्थ एलिमेंट फिर इस नेबरहुड से बाहर भाग गया, देखिए यहां पे आ गया, फिफ्थ फिर अंदर आया, सिक्स्थ वाला एलिमेंट फिर दूर भागा, और इस तरह से एक एलिमेंट आ रहा है अल्टरनेटिवली और एक एलिमेंट बहुत दूर प्लस इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है। ठीक है ना। तो पैटर्न क्या है कि आधे एलिमेंट्स देखिए प्लस इंफिनिटी की तरफ भाग रहे थे, करेस्पॉन्डिंग ये अल्टरनेट बार बार चलते जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसी कोई फिक्स नंबर नहीं मिल रही थी, जैसे मान लीजिए कि n इजकल टू 5, तो यहाँ पे मैं बोलूँ f5 यहाँ पे आ गया, तो f5 के आगे सारे एलिमेंट f6 f7 वो सब के सब इस नेबरहुड में आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दूर दूर भाग रहे हैं, तो इसलिए ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है उसको समझिएगा कि जो नंबर ऐसे f1 f2 f3 f4 ऐसे वो फिक्स नंबर होगा, जैसे n इजकल टू अगर आपने 5 ले लिया ना, ठीक है ना, तो चौथा एलिमेंट जो है वो बाहर हो सकता है नेबरहुड के, लेकिन पांचवा छठा मतलब f5 f6 f7 और इस तरह से f इंफिनिटी तक लास्ट एलिमेंट में बोल रहा हूं, ये सब के सब एलिमेंट्स जो है ना वो इस सीक्वेंस के मतलब इस नेबरहुड के अंदर आएंगे। यहां पे ऐसा पैटर्न नहीं होगा कि जैसे f5 अंदर आया तो f6 बाहर भाग गया, f7 अंदर आया तो f8 बाहर भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली एक नंबर मिल गई जिससे स्टार्ट करके और आगे के सारे एलिमेंट्स जो है ना इसी नेबरहुड में आएंगे। समझ आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं f इंफिनिटी लिखा हूं तो बस ये समझाने के लिए कि सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट भी इसी में आएगा। ठीक है ना। तो ये पैटर्न होता था, मैं समझा पाया कि नहीं। यहाँ पे क्या था, कन्वर्जेंट में क्या होगा कि एक नेचुरल नंबर मिलेगी, जैसे मान लीजिए f4 यहाँ पे होता तो f1 f2 f3 f4 बाहर होंगे नेबरहुड के, लेकिन f5 से स्टार्ट करके सारे एलिमेंट सीक्वेंस के इसी क्या इंटरवल में लाई करेंगे। लेकिन लिमिट पॉइंट होने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं था, लिमिट पॉइंट में बस केवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए थे। और जैसे यहाँ पे मान लीजिए f आपने 3 लिया, f3 इसके अंदर आया, f4 यहाँ भाग गया, f5 फिर अंदर आया, f6 फिर दूर भाग गया, तो ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए। एक नेचुरल नंबर मिले जिसके आगे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इसी नेबरहुड में आएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर जैसे आप बोल रहे हैं कि f1 f2 मतलब ये इसी तरीके से मतलब जाएंगे क्या, पैटर्न यही होगा क्या कि केवल एक तरफ से जाएंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा भी हो सकता है कि आगे हम करेंगे, जैसे ये मैं पैटर्न ले रहा हूं तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए ले रहा हूं, उसी तरीके से अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो f1 इधर कहीं होगा,
2 ऐसे होगा, ठीक है ना, और इस तरह से आएंगे और यहाँ पे मान लीजिए fn-1 और फिर fn से, ठीक है ना, या मैंने जो यहाँ पे लिखा था ना fn से fn+1, ये सारे एलिमेंट्स जो इसके अंदर आने लगेंगे। क्लियर? तो किसी भी तरफ से आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ से ये पैटर्न फॉलो हो, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन क्या गारंटी है कि नेचुरल नंबर जो मिलेगी, एक नेचुरल नंबर, वहां तक उसके करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो बाहर हो सकते हैं, केवल फाइनाइट। लेकिन जैसे ही पहला एलिमेंट इसी नेबरहुड में इंटर किया, उसके आगे जितने एलिमेंट्स होंगे ना, वो सब के सब इसी नेबरहुड में आते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? सो चलिए, अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया, अब यहाँ पे मैं इस डिफिनीशन को लिखता हूं और लिखने के बाद आपको मैं एक एग्जांपल लेके भी इसको वेरीफाई करूंगा। तो क्या डेफिनेशन है, अब इसको समझते हैं। जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि एक नेचुरल नंबर मिलेगी जिसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उससे पहले वाले एलिमेंट्स नेबरहुड से बाहर हो सकते हैं, लेकिन उस नेचुरल नंबर से लेके आगे तक जितने भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसी नेबरहुड में आने चाहिए, तभी सीक्वेंस क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ये मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बताया। अगर स्टिल कंफ्यूजन है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं चीजों को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो डिफिनीशन पहले लिख देते हैं। तो डिफिनीशन क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का? सीक्वेंस fn is said to converge to a real number L। मैं नंबर ले लेता हूं, रियल नंबर L। कब? इफ फॉर epsilon greater than 0 there exists a natural number मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं कैपिटल N, और ये नेचुरल नंबर याद रखिए इस इप्सिलॉन पे डिपेंड करता है ना। आप यहां पे मैं लिख देता हूं डिपेंडिंग ऑन इप्सिलॉन। So there is a natural number n such that mod fn minus L is less than epsilon for every n greater than or equal to n। ठीक है, ये डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन क्या है? मैं इस सीक्वेंस को बोलूंगा इस रियल नंबर L पे कन्वर्ज करती है अगर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख दूं फॉर एवरी या फॉर ईच इप्सिलॉन। चलिए, मैं कोई भी इप्सिलॉन लूं पॉजिटिव, इस इप्सिलॉन पे डिपेंडिंग मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा n सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे, सीक्वेंस का एलिमेंट और L के बीच का डिस्टेंस जो है वो इप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ये नेचुरल नंबर n कैपिटल मिल गई, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा fn, फिर इसके आगे क्या होगा fn+1। लिखा है ना कि जो भी नेचुरल नंबर लेंगे इससे बड़ी या इक्वल, तो ये फिर fn+2, ये सब के सब f कैपिटल n+1 n+2, इस तरह से सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी नेबरहुड में लाई करेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे fn लिख दीजिए, fn फिर fn+1, ऐसे सारे के सारे इसमें आएंगे। देखिए वही मैं यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये डिफिनीशन है, मॉडुलस इनइक्वालिटी आप किए थे, इसका मतलब क्या होगा कि ये fn जो है बिलोंग करेगी इस इंटरवल में L माइनस इप्सिलॉन और L प्लस इप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ में आ गया? तो यही चीज मैं देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जो बता रहा था। तो अब इस डिफिनीशन को फिर से समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीक्वेंस को मैं बोलूंगा L पे कन्वर्ज करेगी अगर, यहां पे देखिए मैं कोई भी इप्सिलॉन लूं उस पे डिपेंडिंग मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगी सच दैट इस नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके इसके आगे करेस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर जो भी मैं लूंगा उसके करेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स बनेंगे ना,
वो सब के सब इस इंटरवल में लाई करने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नेचुरल नंबर n जो मिलती है ना, वो इस इप्सिलॉन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इप्सिलॉन को 0.1 लेता हूं तो मान लीजिए वो जो नेचुरल नंबर मेरी n है ना, वो 10 आ जाती है। फॉर एग्जांपल वो 10 आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इप्सिलॉन को आप 0.1 लिए तो सीक्वेंस का यहां से देखिए F10 होगा ना, तो 10वां एलिमेंट से लेके मतलब F10 F11 ये सब के सब इस नेबरहुड में लाई करेंगे या इस ओपन इंटरवल में लाई करेंगे। बाहर कितने एलिमेंट्स होंगे, F1 से लेके F9 तक, और F10 से सीधे सीधे इस नेबरहुड में आएंगे। अब मान लीजिए इप्सिलॉन को आप 0.01 ले लिया, इप्सिलॉन को बदल दिया आपने, तो जैसे ही इप्सिलॉन को आप बदलेंगे नेचुरल नंबर भी बदलेगी। हो सकता है कि यहाँ पे अगली नेचुरल नंबर अब क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब 100 से स्टार्ट करके F100 F101 102 सारे एलिमेंट्स इसी नेबरहुड में आएंगे। समझा पाया कि नहीं? तो इप्सिलॉन आप एक बार चूज करते हैं, जो नेचुरल नंबर मिल गई, अब इस नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना इसी नेबरहुड में, मतलब इस नेबरहुड या इस ओपन इंटरवल में लाई करेंगे। ये एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। अब चलिए यहां पे एक नोट मैं करके लिख देता हूं, और आपको घबराना नहीं है, मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल्स लेके वेरीफाई करूंगा कि इसका मीनिंग जो मैं आपको बोल रहा था ना, एक सीक्वेंस लूंगा और वहां से मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा कि इप्सिलॉन बदलते हैं तो कैसे जो है ये नेचुरल नंबर n चेंज होता है सच दैट ये कंडीशन होल्ड करती है जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो अब यहां पे मैं आता हूं, जो मैं बोल रहा हूं कि कन्वर्ज करती है इस नंबर l पे ना, तो अगर कॉन्सेप्चुअली आप देखें तो ये भी एक लिमिट पॉइंट होगा। इस डेफिनेशन से देखिए ये क्या कर रहा है, सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसका हर एक नेबरहुड कंटेन करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इप्सिलॉन में कुछ भी ले सकता हूं, तो हर एक नेबरहुड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है। तो ये लिमिट पॉइंट है, ये भी क्या है, लिमिट पॉइंट ही है। लेकिन जनरल जो लिमिट पॉइंट्स थे और कन्वर्जेंस वाले सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट में फर्क क्या है कि पहली चीज ये एक ही लिमिट पॉइंट होगा उस सीक्वेंस का, ठीक है ना। पहली चीज सीक्वेंस का ये एक ही मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट अंतर है जनरल से, मैं पहले भी बता चुका था कि कुछ एलिमेंट ऐसे, ये जो नेचुरल नंबर जैसे ही मिली ना, इसके आगे या यही से स्टार्ट करके सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स एक तरफ से, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ से, लेकिन अंतर क्या होगा कि इसी नेबरहुड में आएंगे, दूर नहीं भागेंगे। समझा पाया कि नहीं? जबकि जनरल लिमिट पॉइंट में देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आ रहे थे, लेकिन एक आया उसका अगला दूर भाग गया, फिर अगला आया फिर उसके अगला दूर भाग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बस एक अंदर अगर टप्पा खा गया इस नेबरहुड में, तो बाकी इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब इसी में टप्पा खाएंगे, दूर कोई नहीं भागेगा। ये अंतर है लिमिट पॉइंट और यहाँ पे जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है इसमें। तो इसीलिए इस नंबर एल को जिसपे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ना, इसको हम लिमिट पॉइंट ना बोल के स्पेशल नाम देते हैं लिमिट। केवल हम बोलेंगे क्या, लिमिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस और कहीं पे बोलते हैं लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट बोले तो जो लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन सिंपली क्या था कि उसका कोई भी नेबरहुड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट सीक्वेंस का कंटेन करे। लिमिट जो बोलते हैं तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के केस में जो लिमिट पॉइंट आता है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिमिट। समझ में आ गया? तो चलिए द नंबर मैं लिख देता हूं, द नंबर l, द रियल नंबर l above is called as limit, ना, limit of sequence। समझ में आ गया? तो जब भी कभी बोले कि सीक्वेंस का ये लिमिट है, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इस नंबर l पे कन्वर्ज करती है। तो ये भी लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन ये कन्वर्जेंट वाला लिमिट पॉइंट है। जनरल जो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन था वो लिमिट पॉइंट नहीं है। चलिए सो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो जब सीक्वेंस l पे कन्वर्ज करेगी तो बुक्स में आप देखते हैं कि वो लिखता है सीधे कि l इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट मतलब
वो कन्वर्जेंट हटा देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और किस पे कन्वर्ज करती है, इस एल पे। तो बस डिस्टिंक्शन के लिए जनरल लिमिट पॉइंट और यहाँ पे कन्वर्जेंट वाला जो लिमिट पॉइंट है ना, उसको, ये भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है इस नंबर पे, तो ये जो लिमिट पॉइंट आएगा इसको हम लिमिट बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अब यहां से अब मैं आपको क्या करूंगा, एक एग्जांपल लूंगा और प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, एप्सिलॉन चेंज करूंगा तो ये नेचुरल नंबर जैसे ये चेंज होते हैं, लेकिन पैटर्न फॉलो होगा, पैटर्न यही रहेगा। अब यहाँ पे 10 तो 9 एलिमेंट बाहर होंगे, 10वें एलिमेंट से अंदर हो जाएगा। अगर 100 नेचुरल नंबर मिलती है तो 99 बाहर होंगे, 100 से इस नेबरहुड में आना शुरू हो जाएंगे। समझा पाया कि नहीं? तो एप्सिलॉन बदलेंगे, नेचुरल नंबर्स बदलती हैं, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। क्लियर? चलिए, तो ये कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको सिंपली बताया, और यहाँ पे भी मैं आपको ये फिर से मैं क्लियर कर दूं, स्टूडेंट जनरली पूछते हैं मुझसे कि सर ये लिमिट बोलता है और लिमिट पॉइंट ये है क्या? तो आप बिल्कुल सही समझते हैं, ये लिमिट जो बोलता है कन्वर्जेंट वाले केस में, ये भी एक लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये स्पेशल लिमिट पॉइंट है। इस लिमिट पॉइंट का में क्या होता है कि एक नेचुरल नंबर के बाद सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो आएंगे ना, उनके करेस्पॉन्डिंग वो सब के सब इस एल का जो नेबरहुड बनाया इसमें लाई करेंगे, कॉन्टिन्यूसली एक तरफ से अंदर आएंगे, या तो इधर से आए या तो इधर से आए या फिर दोनों साइड से आए, लेकिन इसी नेबरहुड में आएंगे, बाहर कोई एलिमेंट उस नेचुरल नंबर के बाद नहीं जाएगा। जबकि जनरल लिमिट पॉइंट्स में ऐसा नहीं था, बस उसका डिफिनेशन ये है कि केवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करे, जैसे ये ऊपर एग्जांपल लिखा था, इसे आप लिंक कर सकते हैं। समझ आ गया? जैसे यहाँ पे तो इन चीजों को मैंने पूरी कोशिश की जितना डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने का, ये होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। अब रही बात एक एग्जाम्पल की, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल की जहां से मैं आपको इन चीजों को मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं कि कैसे ये जो बोल रहा हूं नेचुरल नंबर आप निकालते हैं ना। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये नेचुरल नंबर कैसे हम निकालेंगे, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। कैसे, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बट ये जो डिफिनीशन मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे, इसको एक बार फिर से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर स्टिल कहीं कंफ्यूजन है, वापस पीछे की कोई वीडियो है उसको पहले देखिए, फिर यहाँ पे आइए और समझिए, समझने के बाद आगे बढ़िए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।